ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। गौड़पादीय मांडुक्य कारिका का चतुर्थ आलात शांति प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका संदर्भ ऐसा है, हम लोगों ने देखा उसको बार बार कि आगम प्रकरण में उपनिषदों के द्वारा ओम का अर्थ समझाते हुए अद्वैत तत्व समझा दिया है और उसी को वैतथ्य प्रकरण में द्वैत जो है वो मिथ्या है ये बता करके उसको कंफर्म कर दिया है। और फिर अद्वैत प्रकरण में एग्जैक्टली अद्वैत का रूप, उसकी साधना, ये सब बता करके उसको और भी दृढ़ कर दिया है। ऐसा होते हुए भी बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले वो बड़े बड़े विद्वान अलग अलग मत धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, उनकी बुद्धि में क्या खोट हो जाती है, ये जब तक हम नहीं समझ पाते तब तक हमारे मन में कुछ द्विधा रहता ही है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए गौड़पाद जी ने दूसरे मतों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। वो उनको कहते हैं कि हम उनको विरोध नहीं करना चाहते हैं, परंतु परस्पर उनका विरोध दिखा करके हम ये बता देते हैं कि कैसे वो तो अल्टीमेटली अद्वैत को ही प्रकाशित कर रहे हैं। एक दूसरे के उनके कलह से हमें अद्वैत ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा करके उन्होंने शुरू में संप्रदायकर्ता नारायण की और स्पर्श योग की वंदना करने के बाद वैशेषिक और सांख्य, इन दोनों मतों का, एक तरफ वैशेषिक और न्याय भी बोल सकते हैं, एक तरफ सांख्य, इनका जो झगड़ा है उसकी बात उपस्थित की है। यहाँ पर एक बात और ख्याल में देने लायक है कि योग को अलग फिलोसफी नहीं मान रहे हैं। योग को अलग फिलोसफी नहीं मान रहे हैं आचार्य यहाँ पर गौड़पाद। वो तो सांख्य का ही एक रूप है। एक तरफ सांख्य और योग दोनों कह सकते हैं, पर उसको अलग नहीं मान रहे हैं। तो ये इनका जो विवाद है वो प्रस्तुत उन्होंने इस प्रकार किया है कि सांख्य को सत्कारणवाद कहा जाता है कि जो कारण है इन सब का वो है प्रधान या प्रकृति। ब्रह्म तो आता ही नहीं वहां पर। अलग अलग हम लोग पुरुष है और हमारे सन्निधि मात्र से ये प्रकृति सब कुछ करती है और ये प्रकृति से विश्व उत्पन्न हो रहा है। वैशेषिक और न्याय का मत यह है कि ईश्वर है वो कोई मटेरियल ले करके उत्पन्न कर रहा है, पर जो उत्पन्न हो रहा है ये पहले नहीं था। जो उत्पन्न हो रहा है ये रूप तो पहले थे ही नहीं, इसलिए नई से ही उत्पत्ति हो रही है इनकी। ये उनका मत है। तो इसलिए इसको जरूरत नहीं है। पर पाश्चात्य लोगों में बर्गसन नाम के फ्रेंच फिलोसोफर हुए, उन्होंने इसी तरह का अपना स्पेकुलेशन रखा है। उसको रोमांटिक इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो नहीं है वो सामने आ रहा है। तो ये वैशेषिक लोग, सांख्य लोग कहते हैं जो नहीं है वो नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। और वैशेषिक लोग कहते हैं कि जो है उसका आना क्या है, बताओ आपको। रूप बदलना है, तो फिर रूप नई चीज है क्या? रूप नई चीज है तो फिर वो कहाँ से आएगी? जब नहीं है वो नहीं आ सकता आप कहते हो, तो फिर जो रूप नहीं था पहले वो कैसे आ गया? इसलिए ये आना जाना है ही नहीं। इनके कहने के अनुसार नहीं है वो नहीं आ सकता, इनके कहने के अनुसार है वो नहीं आ सकता, तो कुछ भी नहीं आ सकता। अपियरेंस है बस। फिर उन्होंने बीच में एक सुंदर सी बात लाई थी, बाद में इसको वो अच्छी तरह समझाने वाले उनको, कि जो प्रकृति हो तो चेंज होगी नहीं किसी की। और 10वीं कारिका में हमने पढ़ा
जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावता, जरा मरणम इच्छन्ता चवन्ते तन्मनीषया। सारे ही आत्मा जरा मरण से स्वभावतः ही मुक्त है। यह सारे ही आत्मा कहा है, नहीं हमारी जो प्रतीति है मैं आत्मा हूं तुम आत्मा हो, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। तो सारे ही आत्मा प्रकृतिता ही मुक्त है। पर हम सोचते हैं कि हमारे जरा बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आ गया है या आएगा, मरेंगे, इसलिए हम जन्म मरण हो जाते हैं। ये सीधी बात है। हमारे मन के उस चिंता के कारण ही हम जन्मते और मरते हैं। इसको समझना है तो उल्टा देखो कि अगर हम ऐसा नहीं मानते, अपने को आत्मा ही मानते, तो फिर कहाँ मरते कहाँ जीते। अपने को शरीर मानते हैं इसलिए, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। उनका कि हम मरेंगे जिएंगे मानते हैं इसलिए जीते मरते हैं। इस चीज को बाद में बहुत अच्छी तरह समझाएंगे वो। अभी यहाँ बोल के रख दिया इन्होंने। जब उसके बाद जो है वो वैशेषिक लोग सांख्य का जो दोष दिखा रहे हैं, उसी को और दूसरे प्रकार से विस्तार से समझा रहे हैं 11वीं कारिका में। कारणम यस्य वही कार्यम, कारणम तस्य जायते, जायमानम कथम अजम, भिन्नम नित्यम कथम च सत्। कारण माने प्रकृति, और प्रकृति को सांख्य लोग अजा मानते हैं। यानी प्रकृति कहीं से उत्पन्न नहीं हुई है, वो इटर्नल है, और वही रूप बदल करके महत के रूप में आ जाती है और दुनिया के रूप में आ जाती है। और कारण ही कार्य के रूप में आ जाता है। तो प्रकृति ही महत से लेकर के जीवों तक के रूप में आ गई है। तो फिर जो कार्य है वो उत्पन्न हो रहा है ना, और कार्य जो है वो कारण से अभिन्न नहीं मान रहे हो, तो फिर कारण उत्पन्न हो रहा है ना। अच्छा, जिसका जन्म नहीं हुआ है, यानी फिर क्या है वो, एलिमेंटल सिंपल ऐसे बोलना पड़ेगा ना। तो उससे अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, वो मार्के की बात सोचने की बात कह रहे हैं कि जिसका किसी से जन्म नहीं हुआ है, इटर्नल है वो। इटर्नल मैंने अनादि है, जन्म ही नहीं हुआ उसका, तो है ही, प्रकृति तो है ही, हमेशा ही है। प्रकृति अगर हमेशा है तो फिर ऐसी प्रकृति से कुछ उत्पन्न हो रहा है, ये आपका कहना है। अब जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रकृति से अभिन्न है, ये भी आप कह रहे हैं। तो फिर जो उत्पन्न हो रहा है वो भी अजय हो गया। अजय प्रकृति से जो उत्पन्न है वो प्रकृति से अभिन्न है, तो फिर वो भी अजय, तो फिर उत्पन्न कैसे हुआ है। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन उनमें दिखाया जा रहा है। अब वैशेषिकों द्वारा उनका सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जा रहा है सांख्य का, कि प्रकृति कारण से कार्य अगर अभिन्न है, तो फिर जो कारण का स्वभाव है कार्य का होना चाहिए। कारण अगर अजय है तो कार्य भी अजय होना चाहिए, तो फिर कहां से आया। और ये अगर कार्य और कारण अभिन्न है, कारण चेंजिंग है, कार्य कार्य चेंजिंग दिख रहा है हमको, चेंज होकर के ही कार्य है, तो फिर कारण भी चेंज हो जाएगा। कार्य कारण की अभिन्नता से दोनों तरफ दोष दिखाया जा सकता है। कार्य कारण की अभिन्नता अगर है, कारण ही अगर कार्य है, तो गुनाह नहीं होना नहीं। क्लास है अभी, तो कारण ही कार्य है तो अभिन्न है, तो फिर कार्य का भी जन्म, मैंने कार्य भी फिर अजन्म हो जाएगा। और कार्य जन्म वाला है तो कारण भी जन्म वाला हो जाएगा। अभी न कहे तो ये मतलब है। तो ये जो जायमानम है, मैंने जन्म होता है जिसका,
उसको आजा कैसे कहेंगे? और जो भिन्न, भिन्न माने, भिन्न माने अलग नहीं करना है। भिन्न का अर्थ समझ में आ रहा है? मूल, मूल अर्थ तोड़ दिया हमने जिसको, भेद उत्पन्न किया है जिसमें, भिन्न माने भेदन क्रिया जिस पर हुई है, टूट गया है। तो फिर वो आज कैसे हुआ, नित्य कैसे हुआ? प्रकृति बदल करके ये नहीं प्रकृति है, ये अगर इंडिस्क्रीट है रियल, तो फिर इसके टुकड़े हुए कैसे? टुकड़े होकर कुछ वो निकलता है तो फिर वो नित्य कैसे कहते हो प्रकृति को? यानी इन्हीं के लॉजिक के अनुसार इनका सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। इसको अजय भी कहते हो, उसे निकला भी कहते हो। निकला हुआ अगर अजय नहीं है तो वो भी अजय नहीं है। और टुकड़े होकर के कुछ निकला है तो फिर वो नित्य कैसे? इसको आचार्य समझा रहे हैं, कथम सज्जातिवादी भी सांख्य ही अनुपपन्नम उच्यते इति आह वैशेषिका। सज्जाति वाला जो सांख्य है, वो कहना उनका ठीक नहीं है लॉजिकल। ये वैशेषिक कैसे बताता है? कारणम, उदाहरण से एकदम समझ में आएगा। मृदवत उपादान लक्षणम यस्य वादिनो, मिट्टी रियल है ऐसा जिसकी प्रकृति रियल है, कारण वही कार्य, कारणमेव कार्य अकारण परिणमते यस्य, कारण ही कार्य का रूप लेकर के आ गया है, ये तुम्हारा कहना है। वादिना इति अर्थ। तस्य अजमेव सत प्रधानादि कारणम, प्रधान प्रकृति को प्रधान कहते हैं लोग, तो प्रधानादि कारण जब अज है, महदादि कार्य रूपेण जायते इति अर्थ। ये महत इत्यादि कार्य के रूप में जन्म ले रहा है। महदादि आकारेण चेत जायमानं प्रधानम कथम अजम उच्यते। जो महदादि रूप में जन्म ले रहा है उसको तुम अज कैसे कहते हो? फिर विपरीति सिद्धम च इदम जायते अजम च इति, उससे जन्म हो रहा है वो अज है। अजय डबल मीनिंग होना चाहिए। अजय माने जिसका जन्म नहीं हुआ और जिससे कोई जन्म नहीं हुआ। जिसका जन्म हुआ है वो और चेंज होता रहेगा, और जिसका चेंज हुआ ही नहीं है उसका और चेंज कैसे होगा? और उसको तुम आजा कह रहे हो, आजा, तो उससे जन्म कैसे हुआ? ये उनका कहना सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। नित्यम चित्तरि उच्यते प्रधानम, और प्रधान को नित्य भी कहते हैं, मैंने अभी भी है। भिन्नम को आचार्य समझा रहे, विदीर्णम स्फुटितम एक देशे न सत। स्फुटितम मैंने फूटा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, संस्कृत में स्फुट, तो फूट करके टुकड़े होकर के निकला है ना। एक देश है ना, एक देश है ना, और मजेदार। जैसे वो हाजरा वगैरह कहते हैं ना, भगवान के इतना अंश है जगत बन गया है, क्योंकि प्रकृति अभी भी है ना। फिर एक एक कुछ उसका पार्ट फूट करके जगत बन गया है, बाकी प्रकृति तो है अभी भी। फिर उसका नित्य कैसे हुआ? एक पार्ट भी अगर उसका फूट रहा है तो फिर उसका नित्य कैसे कहा तुमने? नहीं सावयवम घटा दी एक। अब ये सब सवाल में यही आ गया ना, क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं? बुद्धि का भ्रम है, और क्या। जो देख रहे हैं कि हम जन्मते हैं मरते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश है। इसलिए पहले ही कह दिया, तुम सोचते हैं इसलिए ऐसे हो रहा है। नहीं सावयवम घटा दी, सावयव का उदाहरण है घट, मैंने जिसके पार्ट्स हैं, अब उसको हमने तोड़ दिया तो फिर अब घट नित्य कह रहा है। नहीं, उदाहरण सामने लाने से लॉजिक समझ में आता है। सावयव है, मिट्टी को नहीं सावयव कह रहे, उदाहरण में समझने के लिए घड़े को सावयव कह रहे, मेड ऑफ पार्ट्स। अब उसका एक भाग तोड़ गया तो बाकी घड़ा कहाँ बचेगा?
फूटन धर्मी, एक देश में फूटने वाला धर्मी, नित्यम दृष्टम लोके, दुनिया में ऐसी कोई हमने चीज नहीं देखी। लॉजिक में हमेशा उदाहरण देना पड़ता है। दुनिया में ऐसे कोई चीज ही नहीं देखी कि एक बार फूट गया बाकी साबित है। इति अर्थ विदीर्णम च स्यात् एक देशेन, अगर फूटा है एक देश से, अजम नित्यम च इति, फिर उसको अज नित्य कैसे करो? एतद् विप्रतिषिद्धम तैर अभिधीयते इति अभिप्राय। इसलिए सेल्फ कॉन्ट्रैक्टरी बातें हो रही है। कारण यद अनन्यत्वम, अतः कार्यम अजम यदि, जायमानाधि वै कार्यात्, कारणम ते कथम ध्रुवम। उसी को दूसरे प्रकार से कि कारण जो है उससे अगर कार्य अनन्य है, डिफरेंट नहीं है, तो फिर कार्य भी अज हो गया। अगर कार्य उत्पन्न हो रहा है तो कारण भी उत्पन्न हो रहा है। अभिन्नता का अर्थ ऐसा समझाया तुमने वहां पर। तो सेवा अर्थ से स्पष्टीकरणार्थ वो जो बोला था लॉजिक, इसी को और क्लियर करके बोल रहा है। कारणात अजात कार्य से यदि अनन्यत्वम इष्टम त्वया, कारण जो है अज है, उसी से कार्य अनन्य है, ये अगर तुम्हें कहना है, तथा कार्य अजमिति प्राप्त, तो फिर कार्य भी अजय हो जाएगा। इदम च अन्य विप्रतिषिद्धम, फिर ये तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। कार्य तो उत्पन्न हो रहा है, फिर उसको अजय कैसे होगा? कार्य अजम च इति, कार्य भी है और अजय भी है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। किंच अन्य कार्य कारण और अनन्यत्व, कार्य कारण से अनन्य है तो कारण भी कार्य से अनन्य है ना फिर। जायमाना थी वही कार्य, और कार्य उत्पन्न हो रहा है। कारण अनन्यम अनन्य नित्यम ध्रुवम चते कथम, फिर कारण से जो अनन्य है वो नित्य ध्रुव कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये तो जायमान है, नहीं कुक। ये उदाहरण बहुत फेमस है वेदांत में। जो मैंने घड़े का उदाहरण दिया था ना, एक फुटा था, नहीं कुक्कुट एक देश पच्यते एक देश प्रसवाय कल्पते, मुर्गी है, उसको आधा भाग काट के खा लिया हमने, तो आधा भाग से क्या बच्चा जन्मेगा क्या? ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए ग्रॉस सामने लाए के एकदम कॉन्ट्रडिक्शन दिखे। मुझे तो ऐसा हुआ है, मुर्गी का एक भाग काट के पका लिया। दोनों चीज है, पर कह रहा हूँ मुर्गी पकाने को लगभग को कुछ दोष नहीं लग रहा है। मुर्गी का एक भाग पका लिया हमने, तो बाकी भाग क्या अंडा देगा क्या? खत्म हो गई मुर्गी, पका लिया एक भाग भी पका लिया। अरे ईश्वर से दुनिया निकली है टुकड़ा होकर के, तो फिर ईश्वर का ईश्वरत्व क्या रहा? ऑफकोर्स ये लोग ईश्वर की बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रधान की बात कर रहे हैं। हाँ? प्रधान की बात कर रहे हैं, पर बात तो एक ही निकली ना। प्रकृति अभी भी है ना। ये कैसे है? आदि टूट गई, आदि है, आदि से अभी भी मत निकलेगा। अजाद वही जायते यस्य, दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वही, जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्जते। अब अगर प्रकृति वगैरह तुम्हारे हाइपोथेटिकल, कोई दुनिया में दिखा दो हमको कि अजब वस्तु है उससे किसी का जन्म। दुनिया में उदाहरण दिखाए बिना हम तुम्हारा लॉजिक नहीं मानते। दुनिया में से कोई वस्तु देखी है क्या कि जिसका जन्म नहीं हुआ है और उससे जन्म हो रहा है किसी का? अच्छा, जिसका जन्म हो रहा है उसी से जन्म होता है ऐसा मानोगे तो फिर पीछे कहाँ तक जाओगे? मैंने जिसको हम कहते हैं क्या, इंफिनिट रिग्रेस ऐसा हो जाए।
फिर उसका जन्म, वो जन्म था क्या उसका? नहीं, जन्म वाले का ही जन्म होता है अगर मानो, हाँ। तो फिर मूल क्या था, कहाँ पर जाओगे तुम? उसका किससे जन्म हुआ? उसका किससे जन्म हुआ? इन्फिनिट होगी। जाता च जाए मानस से जन्म हुआ है, उसी से जन्म होता है। न व्यवस्था प्रसज्जते, फिर भाई इन्फिनिट रिग्रेस हो गया, लॉजिक ये नहीं पूरा हो रहा। किमच अन्य, मैंने और भी, ये इन लोगों की मेथड है। क्या है और भी, मैंने एक बार किसी के पीछे पड़ गया तो उसको खत्म करके देखे। ये लॉजिक तुम्हारा, ये लॉजिक तुम्हारा। अजात उत्पन्नात वस्तुनो जायते यस्य वादिना अजात अनुत्पन्नात वस्तुनो जायते। इनकी लीला है। यस्य वादिना कार्यम दृष्टांतम तस्य नास्ति वै। दृष्टांत अभाव है, अर्थात अजात न किंचित जायते। दृष्टांत के अभाव में अज से कुछ होता है मानते ही नहीं है हम। इति सिद्धम भवति इति अर्थ। यदा पुनर्जाता जायमानस्य वस्तुना, अगर ऐसा मानते हैं कि उसका जन्म था और उससे जन्म हो गया है, अभ्युपगमा, ऐसा अगर हमें अनुभव होता है, तदपि अन्यस्मात् जाता, वो फिर ऐसी किसी वस्तु से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न अगर हुआ है हमारी प्रकृति, तो किससे उत्पन्न हुई है? वो आजती की उत्पन्न वाली थी। जाता तदपि अन्यस्मात् इति न व्यवस्था प्रसज्जते। अनवस्थानम स्यादित्य। अनवस्थान कहते हैं इसको। ये इनकम्प्लीट लॉजिक हो जाता है। अब एक और वंडरफुल चीज है, बहुत ही सुंदर। हमारा शरीर है, इसलिए हम कर्म करते हैं ना, और कर्म से हमको अगला शरीर मिलेगा। इस पे आघात कर रहे हैं। पहले शरीर है कि पहले कर्म है, बताओ? ये इस पे सवाल है। शरीर है ही नहीं तो कर्म कैसे करोगे? तो कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे मिलेगा? जवाब क्या है? आज्ञा। न शरीर है न कर्म है। ये तो बताओ पहले कौन सा? इनके टेक्निकल टर्म समझ लो इसके लिए। हेतु और आदि फलम येषाम, आदिर हेतु फलस्य च, हेतु फलस्य चानादि कथम तैर उपवर्ण्यते। हेतु का कारण फल है। हेतु क्या? कर्म ना, फल हमारा मिला हुआ शरीर। तो कर्म का कारण हमारा शरीर है, और शरीर हमारा, शरीर का कारण कर्म। फिर वो अनादि किसको कह रहे हैं बताओ? हेतु और फल दोनों का अनादि कह रहे हो। अनादिकाल से चल रहा है, फिर कैसे बताओ? अनादि क्या है? वो लोग क्या कहते हैं, ये है क्या, चेन अनादि है। बोले चेन कोई चीज होती है? कौन सी कड़ी उसकी अनादि? बोले बताना।
चेन तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट है। प्रत्यक्ष में चेन नाम की कोई चीज है क्या? कड़ी कड़ी बन के ही चेन बनती है ना। आचार्य कह रहे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत इति परमार्थतो द्वैत भावाश्रित्य उक्ता तम आश्रित्य। यानी अब ये वैशेषिक सांख्य छोड़ दिया, वेदांत के आधार पर उनको दोष दिखाने लगे। श्रुति ने बोला है ना, जब सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उसका शोक नहीं, मोह नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं, उसको आधार करके बोल रहे हैं ये तो धर्मादि, ये तो धर्मादे है। ये तो माने पुण्य पाप रूप, ये धर्म ने आत्मा नहीं है। ये तो धर्मादे है, आदि जहां पर है। खाली धर्म होने से आत्मा होते हैं, और धर्म आदि बने पुण्य और पाप। आदि माने कारण उसका, देहादि संगाता, और वही फल है। ये श्याम आदि नाम पुण्य पाप का ही तो फल के तरह शरीर। तथा आदि कारण हेतु धर्मादि फल से देहादि संगत। पुण्य पाप करेंगे शरीर के बिना कैसे? इतनी सिंपल सी लॉजिक हम नहीं सोच पा रहे। एवं हेतु फल और इतरेतर कार्य कारणत्वेन आदिमत्वं ब्रुवद्भिः इयं हेतु फलस्य च अनादित्वं कथं तैरुपवर्णते। फिर वो अनादि कैसे कहे? एक दूसरे का फल है, फिर अनादि कैसे हो रहा है? विप्रतिषिद्ध मिथ्या, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, नित्य से कूटस्थ से आत्मनो हेतु फलात्मता संभव होती है। हमें कहना तो ये है कि जो नित्य कूटस्थ माने एब्सोल्युटली अनचेंजिंग है, उसमें न हेतु है न फल है। और फिर बाहर का उदाहरण दे करके कॉन्ट्रडिक्शन सिद्ध करेंगे इसका। हेतु और आदि फलम येषाम आदिर हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषाम पुत्रात् जन्म पितुर यथा। फिर ये कैसे हो गया? बेटे से बाप का जन्म हो रहा है। जब तक बाप नहीं है तो बेटा हुआ ही कैसे? और उस बेटे से जन्म बाप का हो रहा है, मैंने हेतु से कर्म कर रहे हैं। शरीर, अभी शरीर से कर्म कर रहे हैं, कर्म से शरीर में। ये तो ऐसा हो गया कि बाप से बेटा जन्म होता है। मैंने बाहर दिखा करके ग्रॉसली तो वो कार्यक्रम समझ में आता है। प्रथम तेर विरुद्धम अभ्युपगम्यते इति उच्यते। कैसे उनका सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है वो दिखाया जा रहा है। हेतु जन्य, हेतु जन्य, हेतु जन्यात एव फलात्, हेतु से ही निकलने वाला फल है। उससे हेतु और जन्म, उससे हेतु का जन्म जो मान रहे हैं विवक्षता, तेषाम ईदृशो विरोधो तो भवति यथा पुत्र जन्म पिता। उनका कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा है जैसे बाप से बेटे के, बेटे से बाप का जन्म। संभवे हेतु फलयोर ईशितव्या क्रमस्तया युगपत् संभवे यस्मात् असंबंधो विषाणवत। ये अपने लॉजिक में एक उदाहरण देंगे। भाई हेतु से फल, फल से हेतु अगर हो रहा है तो तुम क्रम बताओ। मैं पहला बताओ।
तुम कहोगे दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों अनादि है, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर दो सींग हो गए, एक सींग दूसरे का कारण नहीं बनता। ये उदाहरण साइमल्टेनियसली उत्पत्ति का उदाहरण है, दो सींग। फिर ये सिंह इस सिंह का कारण है क्या? इस सिंह ये इसका कारण है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। दोनों का कारण कोई तीसरे होगा फिर। असंबंध विषाणवत, विषाण माने सिंह, दो सिंह वजह से हो गया। यथोक्तो विरोधो न युक्तो अभ्युपगंतुम इति चैन मानने से, तुम कहते हो कि विरोध है ही नहीं, ऐसा अगर मानते हो, संभव है हेतु फल और उत्पत्तो, हेतु और फल की उत्पत्ति अगर ऐसे हो रही है तो मानते हो, तो क्रम ऐसी तो व्यस्त है। फिर इसका क्रम बताओ, पहले कौन सा बताओ? अन्वेष्टव्य हेतु पूर्वम पश्चात फलम चाहिए, पहले शरीर के पहले कर्म, ये बता दो। इतश्च युगपत संभव है, यस्माद हेतु फल कार्य कारण असंबद्ध। अगर दोनों एक साथ हो रहे तो कारण कार्य नहीं बन सकते। यथा युगपत संभव तो सव्यतर गो विषाण, माया और दया गाय का सी। स्पष्ट उदाहरण से लॉजिक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। फलाद उत्पन्न मानस नते हेतु प्रसिद्धति, अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादयिष्यति। फल माने शरीर ना, हेतु माने धर्माधर्म। तो शरीर से जब धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, तो धर्माधर्म प्रसिद्ध ही नहीं हो रहे, यानी शरीर नहीं हो तो धर्म धर्म एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ रहा है। और जो एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा है उससे कैसे बनेगा? न ते हेतु प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध थी मैंने बन ही नहीं रहे वो, और जो बन ही नहीं रहे उससे फिर फल कैसे आएगा? एक ही लॉजिक, उसको स्प्लिट कर करके समझा। असंबद्ध जो बोला था ना दो सिंह होने से, वो असंबद्धता दिखा रहे हैं। प्रथम असंबंध इतिहास जन्यात स्वतो अलब्धात्मक, जिसका जन्म होगा उसका अभी तो अस्तित्व तो नहीं दिख रहा हमको। फला शरीर उत्पद्यमाना सन, उससे जो उत्पन्न होगा शश विषाणादे इव असतो न हेतु प्रसिद्ध थे जन्म न लभ्य थे। दो सिंह जैसा ही कि ये सिंह ही नहीं हुआ है तो वो उसका कारण कैसे बने? अलब्धात्मक अप्रसिद्ध सन शश विषय, उसका वही उदाहरण पकड़ा, शश विषयाणादि कल्प तब कथम फलम उत्पादयिष्यति। जो बना ही नहीं है वो कैसे फल बनाएगा दूसरे का? हेतु भी पहले नहीं है, फल भी पहले नहीं। इतर इतर अपेक्ष सिद्धो डिपेंडेंट है ना ये प्रसिद्धि इनकी। विषय विषयाने कल्पयो, वो उदाहरण रिपीट किए जा रहे हैं। कार्य कारण भावे न संबंध क्वचित दृष्टा, कहीं भी हमको जगत में दिखाई नहीं पड़ेगा ये। अन्यथा वा इति अभिप्राय, अन्यथा वा मैंने ये सिंह उसका कारण नहीं होगा, वो सिंह इसका कारण नहीं होगा। जो हुआ ही नहीं वो दूसरे का कारण कैसे बनेगा? मूल में कैसे हुआ? वैसे प्रश्न में बता देना, जीव की कल्पना की उसने, उसकी कल्पना की उसने, उसकी कल्पना में सब बन सकता है, प्रत्यक्ष में कैसे बने? कल्पना देखो ना, स्वप्न में नहीं, कहीं से कुछ आ जाता है फिर उससे कुछ बनता है, तो कल्पना में सब कुछ बन सकता है। यदि हेतु फलात सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुता कतरत पूर्व निष्पन्नम
यस्य सिद्धिरपेक्षया, हेतु से अगर फल बनता है, फल से हेतु बनता है, तो पहले कौन सा बनता है जिससे दूसरा बनेगा। इसी को एक एक पार्ट पार्ट करके छेड़ना। असंबंध, असंबद्धता दोषेण अपोदिते अपि, असंबद्धता के दोष से खंडन कर दिया है फिर भी, हेतु फलयो कार्य कारण भावे यदि, हेतु फल में अगर कार्य कारण भाव है, हेतु फल और अन्योन्य सिद्धि अभ्युपगम्यते एवं, हेतु से फल और फल से हेतु बन रहा है ये अगर अनुभव हो रहा है तो, या कतरत पूर्व निष्पन्नम हेतु फल, फिर इसमें से पहले कौन सा बना, यस्य पश्चात भाविना सिद्धि स्यात् पूर्व सिद्धि अपेक्षा तद्रुई, फिर कौन सा पहले बना जिससे दूसरा बनेगा, ये हमको स्पष्ट समझा दो। आशक्तिरपरिज्ञानम क्रम कोपोऽथवा पुनः एवं सर्वथा बुद्धि अजाति परिदीपिता। अशक्ति माने हम नहीं बता पा रहे कौन सा पहले था, ऐसा अगर कहोगे तो हम कहेंगे इसी को अज्ञान कहते हैं, अपरिज्ञानम। अशक्ति ही अपरिज्ञान है, एक तरह से जानते नहीं हो फिर तो। या फिर बोलो कि सीक्वेंस का कौन सा पहले कौन सा दूसरा है, ये क्रम ही नहीं बन रहा है, क्रम ही नहीं बन पा रहा है, इसलिए बुद्ध ही, या फिर पढ़ना, बुद्ध ही मैंने भगवान बुद्ध ने, बुद्ध ही मैंने गणपत जानबूझ के सब यूज कर रहे, बुद्ध ही माने ज्ञानी व्यक्तियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने इसलिए आजादी बताई। जन्म नहीं हुआ है आत्मा का कभी, यही बताया। अतः एतस्य शक्यते वक्तुमिति मन्य से, अतः एतत् न शक्यते वक्तुमिति मन्य से, अगर तुम ये क्रम नहीं बता पाओगे ऐसे कहते हो, तो सा यम अशक्ति अपरिज्ञान, ये तुम्हारा न बोल पाना ये अपरिज्ञान है। तत्व अविवेको मूढ़ता, आचार्य से और बता रहे, ये तत्व का अविवेक है, मूढ़ता है। अथवा योऽयं त्वया उक्ता क्रम हेतो फलस्य सिद्धि फलाच्च हेतो सिद्धि इति इतरेतर अनंतरे लक्षण तस्य कोपो विपर्यासो अन्यथा, फिर पहले कौन दूसरे कौन, इसका कोई बन ही नहीं रहा है, शायद इति अभिप्राय यही होगा। एवं हेतु फलयो कार्य कारण भावान अनुपपन्ते अजाति सर्वस्य अनुत्पत्ति, सर्वस्य अनुत्पत्ति, न फल है न शरीर है न कर्म है। परिदीपिता प्रकाशिता अन्योन्य पक्ष दोषम ब्रूहि, दोनों ही पक्ष नहीं जम रहे हैं तो ये छोड़ करके बुद्ध ही पंडित ही इत्यर्थ, बुद्ध ही का अर्थ पंडित ही, भगवान बुद्ध ने बुलाया बुद्ध का भी ऐसा ही है कहते, थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, विषय और विषय एक साथ उत्पन्न होते ही उनका कहते, कार्य कारण का नहीं है, विषय और विषय का, विषय नहीं तो विषय क्या है, विषय नहीं तो विषय कैसे, एक साथ ये जन्म लेते हैं माया, ये अर्थ है। बस करना है एक इसका, ठीक है, अगला क्या आने वाला उतना बता देता हूँ। उदाहरण देते हैं बीज और अंकुर।
तो जो तुम्हारा उदाहरण है उसमें हालत तो वही है ना, बीज पहले के अंकुर पहले बता। अनादि है जैसे बीज और अंकुर, ऐसा अगर तुम बोलोगे तो हम कहते बीज अंकुर में वही डिफिकल्टी है जो तुमको डिफिकल्टी बता रहे। शरीर और कर्म, इसको लेने में डिफिकल्टी तुम उदाहरण से सिद्ध करना चाहते हो कि बीज और अंकुर अनादि है कि नहीं। तो बीज और अंकुर अगर अनादि है तो उसमें वही डिफिकल्टी हमारी आ रही। पहले बीज के पहले अंकुर बता दो तो कोई। ठीक है, यहाँ रखते हैं। इसलिए बोलो ना, चाहिए। ठीक है, चल 8 कारिका पढ़ दिया, 9 पढ़, क्योंकि एक लॉजिक ही हुआ है एक। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।